हेलो एवरीवन। और आज हम इस वीडियो में देखें कि गोल्ड का वीकली एनालिसिस क्या रहेगा और इस वीक गोल्ड किस डायरेक्शन में अच्छे मूव दिखा सकता है और आप अपना बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप बस चीजें नोटिस करते रहिए कि मैं कैसे एक बड़े लेवल से छोटे लेवल तक रिफाइन करता हूँ और कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज ट्रेडिंग में बायस ही होती है। अगर आपको ये पता है कि आपको आज बाइंग करनी है या फिर सेलिंग, तो आपके लिए बहुत आसान होता है किसी भी स्ट्रेटजी में वो मूव कैप्चर करना, क्योंकि अगर हर एक स्ट्रैटेजी बाइंग और सेलिंग दोनों देती रहती है एक ही दिन में। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ट्रेंड बाइंग का है तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहती है, अदरवाइज वो आपको लॉस देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वीकली बाय से पहले कुछ मेरा पिछले वीक का एनालिसिस था कि मैंने सोचा था इसके नीचे मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा और मार्केट यहाँ से खुली और सिर्फ बाइंग 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 ही दिखी पूरे वीक। लास्ट वाले दिन मैंने आपको शायद मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन लास्ट दिन मैंने यहाँ से सेलिंग एक कैप्चर की थी, वो भी जस्ट फॉर स्कैल्पिंग पर्पज, जिसमें मैंने $30-40 बहुत जल्दी कैप्चर हो गए तो हो गए। लेकिन इतनी फास्ट मार्केट गिरी है कि हो सकता है बहुत लोग कैप्चर नहीं कर पाए होंगे या फिर बहुत लोगों ने बाइंग ट्राई की होगी, तो अकाउंट्स उड़ गए होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जब गोल्ड एक बार को ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब भी नीचे मुंह दिखाता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाता है। तो जब भी आप ऐसी बड़ी कैंडल्स देखें तो कोशिश करें कि ट्रेड को अवॉइड कर दें, अदरवाइज ये ट्रेड आपके अकाउंट्स को खाली कर सकता है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे प्लान आउट करेंगे। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, जो कि है मंथली। तो मंथली आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, चांसेस हैं कि ये इस लेवल तक आराम से जा सकता है इसी मंथ, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइस एक्शन के अंडर में आता है कि अगर प्राइस नीचे पुश नहीं कर पाती है, मैंने आपको यही लेवल दिया था कि इसके नीचे पुश नहीं कर पाती है, तो प्राइस आपको यहाँ पे आराम से इस मंथ दिख जाएगी, जो कि अप्रोक्स अप्रोक्स दिख गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर आने को थोड़ा सा और ऊपर 4300 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी एक लेवल था जहां से सेलिंग कैप्चर हो सकती थी, लेकिन मेरा एसएल हिट हो गया और फिर मार्केट गिर गई। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि इस वीक आप क्या प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता ही है कि ऊपर बहुत बड़ी हो गई है, वीक बन जाएगी अगर नीचे ये रेड में क्लोज होती है, तो बहुत एग्रेसिव ट्रेड्स आपको देखने को शायद हो सकता है इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक भी ना मिले। और इस वीक वैसे एनएफपी की न्यूज है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस दिन मार्केट अच्छी खासी मोमेंटम शो करी। और उसके अलावा दो तीन न्यूज़ेस और हैं एफएमसी की। मीट वो नेक्स्ट मंथ है, उससे पहले सीपीआई पीपीआई सारी न्यूज़ें आएंगी, तो हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल रहे लेकिन बहुत बड़ी रेंज ऊपर या नीचे मूव ना करे। तो अब देखते हैं कि वीकली में हमें क्या प्लान करना चाहिए। वीकली में भी सेम चीज बनी है जैसे कि मंथली में बनी थी, तो हमें अप्रोक्स इसका 50% मार्क कर लेना चाहिए। 50% से नीचे जाता है तो मैं सेलिंग देखूंगा, नहीं तो अदरवाइज फिर वही सेम चीज इस वीक के लिए टारगेट्स रहेंगे ऊपर के लिए बाइंग के और इसके नीचे सेलिंग के। जैसे कि आप अप्रोक्स ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे डेली में। अगर हम डेली में देखते हैं तो यहीं से मार्केट ने रिवर्स क्यों किया ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये 50% था वीक का, तो इसको और रिफाइन करके थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि एक जैसे कि ब्रेकआउट मिलता है वैसे उस डे का ब्रेकआउट मिल जाए। तो मैंने एक लेवल यहाँ मार्क कर ली, इसके ऊपर मैं बाइंग करूंगा अब दिस लेवल, और इस लेवल के नीचे मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा। तो ये मैंने एक मोटा मोटा बायस बना लिया कि मैं एक लाइन खींची, कैसे लाइन खींची वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज प्रेफर की, इसके ऊपर मैं बाइंग प्रेफर करूंगा, इसके नीचे सेलिंग। अब इसमें एक चीज नोटिस करने की बात है कि एक बड़े लेवल जैसे 1 घंटे या 4 घंटे के आते हैं, जैसे कि अगर इसके ऊपर मैं बाइंग मार्कआउट की है कि इसके ऊपर मैं बाइंग ही करूंगा, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बड़े लेवल्स आते हैं वो रिएक्ट अच्छे खासी कर देते हैं। जैसे कि 1 आवर का अगर सेलिंग का एरिया है तो वहां पे बाइंग प्रेफर एक थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं, थोड़ा डिफेंसिव वे में की जाती है। मतलब कि अगर आप इतनी दूर है लेवल से तो बाइंग आप कैप्चर कीजिए, आराम से कीजिए, होल्ड भी कीजिए। लेकिन अगर आपको ट्रेल करने का मौका मिल रहा है तो ट्रेल करें, और अगर बाइंग आपको यहीं कैप्चर करने का मौका मिल रहा है तो एक बार को देखें। अगर बहुत एग्रेसिव बाइंग चल रही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको इग्नोर कर सकते हैं या फिर उस लेवल का क्रॉस होने का वेट कर सकते हैं। तो आपने ये चीज कर ली। अब उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करते हैं। तो एक ऊपर मेरा टारगेट रहेगा जो कि मान लीजिए अगर बहुत अच्छे से मार्केट रिएक्ट करती है तो आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसके ऊपर अगर बाइंग देखनी है तो 15 मिनट में कोई लेवल नहीं है, 1 आवर में दूर दूर लेवल्स है। मैंने 5 मिनट जाके देखा, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, मार्केट अगर इसके ऊपर 5 या 15 मिनट में क्लोजिंग देती है, तो मैं प्रेफर करूंगा यहाँ से बाइंग के लिए, यहाँ तक के टारगेट्स के लिए आई विल प्रेफर दिस। या ये मेरा एक मंडे के लिए प्लान है।
बाकी देखते हैं कि मार्केट प्राइस क्या बनाती है, और फिर उसके हिसाब से हम चीजें जैसे जैसे कैंडल फॉर्म होगी वीकली वैसे वैसे हम प्लान आउट करते रहेंगे, और ये आप चीजें कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट अगर इसके नीचे जाती है, अगर मान लीजिए मंडे को लंदन, हो सकता है कि एशियन सेशन में ये चीजें हो जाएं, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। और अगर यहाँ मार्केट मिल रही है आपको लंदन में, तो वेट करें इसका क्लोज होने का नीचे, फिर नीचे के लिए जाएं। ऊपर मिल रही है तो इसका वेट करें क्लोज होने का, फिर इसके बाद यहाँ कैप्चर करें। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चॉपी हो सकता है वीक, क्योंकि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ी है जहां पे इसने बायर्स भी उस वीक दिखाया अच्छे खासे, और सेलिंग भी दिखाई, और मंथली कैंडल हमें ये भी दिखा रही है कि बहुत बड़े मूव शायद इस मंथ ना मिले, हो सकता है दिसंबर में आके मिले। लेकिन हाँ, तो इस हिसाब से आपको ये चीजें प्लान आउट करनी पड़ेंगी, और ये एक प्लान रहेगा मेरा बाइंग के लिए। उसके अलावा अगर नीचे आता तो एक नीचे भी मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा 5 मिनट में, जो कि नीचे का कोई लेवल मुझे मिल नहीं रहा है जिसके अगेंस्ट में बाइंग करूँ। तो एक ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देखता हूँ, अगर फिब वगैरह सारी चीजें मैच करती हैं तो अराउंड फिब लेवल के आसपास ही है, ये एक लेवल रहेगा बाइंग का। एक ये भी बाइंग आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको प्राइस कंसोलिडेशन में मिलती है, तो ये दो लेवल्स आप प्रेफर कर सकते हैं। ये दो लेवल्स आप प्रेफर कर सकते हैं मंडे के लिए। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, हो सकता है ऐसा लगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जिस हिसाब से मैं आरआर लेता हूँ, या फिर आप भी आरआर लें, तो इतने बड़े लें ताकि आप 2-3 एसएल 4 एसएल बिल्कुल भी फर्क ना पड़े आपके अकाउंट पे। क्योंकि एक बार पे एक्यूरेसी आपके ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आरआर आपके अच्छे हैं तो इन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गलतियां इंसान हो सकता है बार बार करे, या फिर बहुत बार करता है, लेकिन इसमें यही चीज आपको बेनिफिट देगी कि आप बार बार गलती करके छोटे छोटे एसेल्स ले सकते हैं, 2-4 बार भी ले सकते हैं, और उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड भी देती है तो आपका अच्छा खासा आरआर मिल जाता है। बाकी देखते हैं मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करेंगे।